साल का लंबा इंतजार, सैकड़ों मीटिंग्स और ढेरों कानूनी दांव पेंच, और आखिरकार वो हो गया जिसने चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। भारत ने यूरोप के 4 ताकतवर देशों EFTA के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन की है जो अगले कुछ सालों में भारत की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यूरोप हमें वाकई $100 बिलियन दान में दे रहा है, या इस डील के पीछे कुछ ऐसी शर्तें छिपी हैं जो भारत के छोटे व्यापारियों के लिए खतरा बन सकती हैं? आज की इस केस स्टडी में हम इंडिया यूरोप ट्रेड डील की इनसाइड स्टोरी को डीपली डिकोड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझिए कि ये EFTA क्या बला है। इसमें यूरोप के वो 4 अमीर देश आते हैं जो EU का हिस्सा नहीं है: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन। अब डील की सबसे बड़ी बात, ये देश अगले 15 सालों में भारत में $100 बिलियन, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसका सीधा मतलब है भारत में नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नोलॉजी और कम से कम 10 लाख नई नौकरियां। लेकिन ये डील सिर्फ पैसे की नहीं है। इसके बदले में भारत ने इन देशों के लिए अपने मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। अब यूरोप की लग्जरी घड़ियां, चॉकलेट्स और हाईटेक मशीनें भारत में सस्ती मिलेंगी। बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिससे चीन परेशान है। यूरोप के ये देश अब तक अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भर थे, लेकिन इस डील के बाद भारत उनका नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। भारत के पास वो यंग वर्कफोर्स है जो यूरोप के पास नहीं है, और यूरोप के पास वो टेक्नोलॉजी है जो हमें चाहिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत अब सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं रहा, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनने की राह पर निकल पड़ा है। ये डील भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के लिए एक फ्यूल का काम करेगी। लेकिन दोस्तों, क्या सब कुछ इतना ही गुलाबी है? वेट अ मिनट, इस डील में कुछ रिस्क भी छिपे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी मशीनों और सामानों पर टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी खत्म होने से भारत के छोटे और घरेलू निर्माताओं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कड़ी टक्कर मिलेगी। सबसे बड़ा डर दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर है। अगर स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां पेटेंट कानूनों को और सख्त करती हैं, तो भारत में मिलने वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं महंगी हो सकती हैं। क्या भारत ने अपनी सस्ती दवाइयों की ताकत को इस डील के लिए दांव पर लगा दिया है? निष्कर्ष क्या है? ये ट्रेड डील भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाते हुए इस $100 बिलियन का सही इस्तेमाल करें। ये भारत के ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी सामानों के सस्ता होने से हमारे वोकल फॉर लोकल मिशन को धक्का लगेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।